गूगल पिक्सल का फ़ोन है। इसके अंदर फ्रंट डिस्प्ले नहीं आ रहा है, अंदर का डिस्प्ले आ रहा है। आप देख सकते हैं ये भी अंदर का, बाहर का डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा है। लॉक बटन दबा रहा हूँ मैं, अंदर का डिस्प्ले ओके है और बाहर का डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये केस में आपको डिस्प्ले चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लिप और फोल्ड में बहुत सी प्रॉब्लम आती है मिडल फ्लेक्स के ख़राब होने से। आप मिडल फ्लेक्स चेंज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा स्पीकर, वाईफाई, रिंगर, ब्लूटूथ कुछ भी प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क, कैमरा, XYZ कोई भी प्रॉब्लम होगा, 99% वो मिडल फ्लेक्स से ही होती है। तो आज हम इसका मिडल फ्लेक्स चेंज करेंगे। मिडल फ्लेक्स चेंज करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हम पूरा डिस्प्ले निकाल के मिडल फ्लेक्स को चेंज करेंगे। आपको पहले क्या करना है, एक्सटर्नली ऊपर से ही मिडल फ्लेक्स लगाना है और देखना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर आपको डिस्प्ले रिमूव करके फ्लेक्स को चेंज करना है। गूगल पिक्सल फोल्ड फ्लेक्स का प्रॉब्लम है। ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होगी क्योंकि इसके पहले किसी ने अपलोड नहीं किया है पिक्सल फोल्ड के फ्लेक्स की प्रॉब्लम। तो इसमें आपको मोबाइल को किस तरह से ओपन करते हैं, पूरे पार्ट्स किस तरह से सेट होते हैं, सारी जानकारी मिलेगी। डिस्प्ले ओपन करने के लिए आपको साइड से ब्लेड को घुमाना है ताकि आपके डिस्प्ले के दरमियान आपका लिक्विड एंटर हो सके और आपको OCA पेपर या कोई ओपनर को एंटर करने के लिए स्पेस मिले। डिस्प्ले की जो फ्लेक्स है वो नीचे की साइड होती है, तो आपको नीचे की साइड OCA पेपर से फ्री करने के टाइम पे इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि आपकी फ्लेक्स कट ना हो जाए, क्योंकि इसके बहुत से पार्ट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो आपको बहुत ही ध्यान से पूरे मोबाइल को ओपन करना है और काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है इस मॉडल में, क्योंकि इसका कुछ भी पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं है। तो हर एक फ्लेक्स को आपको केयरफुली रिमूव करना है। कोई भी फ्लेक्स कट नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। पिक्सल फोल्ड है, बाहर का डिस्प्ले जो है वो शो नहीं कर रहा था। कभी भी आपको ऐसा फोल्ड और फ्लिप में डाउट जाएगा कि ये प्रॉब्लम फ्लेक्स का है या नहीं है, तो आप पहले फ्लेक्स को एक्सटर्नली चेक कीजिए। आप देख सकते हो इसमें बाहर का डिस्प्ले नहीं आ रहा था, तो हमें ऐसा डाउट हुआ कि ये फ्लेक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटर्नली चेक किए। एक्सटर्नली चेक करने पे हमारा डिस्प्ले शो कर रहा है, इसका मतलब ये हमारी प्रॉब्लम जो थी वो मिडल फ्लेक्स से थी। हो सकता है कि डिस्प्ले भी खराब हो। इसके अलावा फोल्ड और फ्लिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है जो कि मिडल फ्लेक्स से होती है। आपको मिडल फ्लेक्स पहले एक्सटर्नली चेक करना है। अगर आपकी एक्सटर्नली चेक करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका जो प्रॉब्लम है मिडल फ्लेक्स को एक्सटर्नली चेक करने पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप उसको चेंज मत कीजिए। मेरे बहुत से भाई ऐसे हैं जो डायरेक्ट डिस्प्ले रिमूव करके फ्लेक्स चेंज कर देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि फोल्ड और फ्लिप में बहुत सी प्रॉब्लम आती है जो मिडल फ्लेक्स से रिलेटेड होती है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बोर्ड से भी होती है, तो आप पहले एक्सटर्नली चेक कीजिए। कोई भी फोल्ड और फ्लिप का मॉडल होगा, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप आगे का काम स्टार्ट कीजिए। चलिए आज हम गूगल फोल्ड का आगे का काम स्टार्ट करेंगे, फ्लेक्स चेंज का, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है खोलने में और डिस्प्ले रिमूव करने में, बट हम इसे स्लोली करेंगे और सक्सेस हो जाएंगे। आपको मैं वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। हमने एक्सटर्नली फ्लेक्स को कनेक्ट करके चेक कर लिया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम फ्लेक्स चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और जो हमारा डिस्प्ले है हम उसे फ्रेम से रिमूव करेंगे। आप जब भी कोई नया मॉडल आपके लिए हो और काफ़ी डिफ़िकल्ट लगे तो आप उसकी वीडियो बना लीजिए कि आप कौन सा स्क्रू कहाँ से रिमूव कर रहे हो, कौन सा पार्ट को किस तरह से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। आप इसकी वीडियो बना लीजिए। वीडियो बनाने से आपको बहुत हेल्प होगी। जब आप उसे फिट करोगे तो आपको अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो आप वीडियो की मदद से देख सकते हो कि ये पार्ट हमने यहाँ से रिमूव किया था और इसे इस तरह से डिस्कनेक्ट किए थे। तो आपको ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो लगेगी अगर आप अपनी वीडियो बना लेते हो। तो बैटरी रिमूव करने के लिए एक स्पेशल लिक्विड आता है जिससे बैटरी का जो ग्लू रहता है वो इजीली रिमूव हो जाता है और आपकी बैटरी बल्ज नहीं होती और कहीं से डैमेज होने के चांसेस उसके नहीं होते। ठीक है, जिस तरह से हम दूसरे मॉडल का फोल्ड और फ्लिप का डिस्प्ले रिमूव करते हैं लगभग ये उसी तरह से होता है। इनफैक्ट ये उससे इजी होगा क्योंकि इसमें फोल्ड 3 और फोल्ड 4 की तरह मैग्नेट नहीं होता, जो कि फोल्ड 4 और फोल्ड 3 में काफ़ी हार्ड मैग्नेट डिस्प्ले को अपनी तरफ खींचता है। इस तरह से इसमें नहीं है, बट इसकी जो ग्लू की फिटिंग है वो काफ़ी टाइट है। अगर आपके पास पिक्सल फोल्ड का फ़ोन आता है तो आपको काफ़ी सावधानी से इसे रिमूव करना होगा क्योंकि ये LCD बहुत ही टाइट चिपकी हुई होती है। आपको स्लोली काम करना है और बहुत ही ध्यान से काम करना है। अगर आप केयरफुली काम करोगे तो आपका काम जो है वो 100% सक्सेस हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, हर स्टेप पे आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो डिस्प्ले की फ्लैक्स है वो कौन से साइड है। जिस साइड डिस्प्ले की फ्लैक्स होती है
वो एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर आप उस एरिया में ध्यान से काम नहीं करोगे, आपके डिस्प्ले में लाइन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या तो आपकी एलसीडी ब्लैंक भी हो सकती है। तो जो फ्लेक्स का एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है, और लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो कम यूज़ करनी होती है। और अगर आपके पास हार्ड लिक्विड है तो उसे आपको यूज़ ही नहीं करना है, आपको सॉफ्ट लिक्विड यूज़ करना है। सॉफ्ट लिक्विड की अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपकी एलसीडी ब्लैंक नहीं होती। इन केस अगर आपकी एलसीडी ब्लैंक हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम आता है, तो आपको ख़राब हुए डिस्प्ले को यूवी लाइट में रखना है। यूवी लाइट में आप उसे 1 घंटा या 2 घंटे के लिए रखोगे तो आपकी जो ब्लैंक एलसीडी है वो वापस से ऑन होने के 90% चांसेस होते हैं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि लिक्विड का यूज़ कम करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि हम कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको फोल्ड, फ्लिप का, फ्लेक्स और हिंजेस का काम सीखना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको फ्रंट ग्लास चेंज करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको एज की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईफोन के फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, एप्पल वॉच के फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास की हम ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, फ्लेक्स बॉन्डिंग की भी हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में आपको बहुत सी डिटेल्स दी जाएगी, बहुत सी गोल्डन टिप्स दी जाएगी। जो भी इजी मेथड होता है वो हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। यूट्यूब पर हम पूरे मेथड शो नहीं करते, बहुत सी प्राइवेसी रखते हैं। वीडियो पूरी तरह से एडिट होती है, गोल्डन टिप्स को हाइड किया जाता है। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लोगे तो आपको हम पूरी डिटेल्स में ट्रेनिंग देंगे। सारे गोल्डन टिप्स आपको ट्रेनिंग में बताए जाएंगे। किस तरह से आपको डिस्प्ले को सेफली रिमूव करना है, कौन सा सेपरेटर, कौन सी लिक्विड यूज़ करनी है, तार कौन सी यूज़ करना है, तार को कब और किस तरह से यूज़ करना है, ग्लू को क्लीन करने में कौन सा लिक्विड यूज़ करना है, फ्रेम से निकालने में कौन सा लिक्विड यूज़ करना है, किस तरह से सेफली काम किया जाए, सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएगी। हमसे ट्रेनिंग लेने में आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये होगा कि हम एट अ टाइम 2 से 3 स्टूडेंट से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते। अदर इंस्टीट्यूट में 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से आते हैं। सब स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस नॉलेज है वो अलग अलग होता है। किसी का नॉलेज ज़्यादा होता है, किसी का नॉलेज कम होता है। और 10 स्टूडेंट्स को एक साथ सिखाने में सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर नहीं होते। इवन स्टूडेंट्स डाउट्स पूछने में भी शर्माते हैं कि अरे मैं ऐसा सवाल करूंगा तो ये बच्चों जैसा ना हो जाए, और इस तरह से उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते और बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी होती है। बट हमारे पास आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। एट अ टाइम 2 या 3 स्टूडेंट से ज़्यादा हम नहीं लेते। आप अगर अदर स्टेट से आते हो तो आपको इंग्लिश में भी लेक्चर दिया जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको सारी डिटेल्स इंग्लिश में बताई जाएगी, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा पूरा। और पूरा प्रैक्टिकल 100% आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। सारे स्टेप आपके सामने होंगे। सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी कि किस तरह से आपको डिस्प्ले को फ्रेम से इजीली रिमूव करना है, तार को किस तरह से यूज़ करना है, ग्लास ब्रोकन, हार्ड ब्रोकन ग्लास को या डिस्प्ले में डॉट होगा तो ऐसे डिस्प्ले का ग्लास किस तरह से इजीली रिमूव किया जाए। सारी जो मेथड है, सारा मेथड आपके सामने होगा। पूरी डिटेल्स आपको दी जाएगी कि कौन सा वीक पॉइंट होता है डिस्प्ले का, कहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसे सॉल्व करना चाहते हो, तो आइए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमसे ट्रेनिंग लीजिए। आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। कमाना है तो सीखना होगा, आगे बढ़ना है तो सीखना होगा, अपडेट रहना है तो सीखना होगा। सीखने में देरी मत कीजिए। हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर कीजिए और अपने एरिया के एक्सपर्ट टेक्नीशियनों में शुमार हो जाइए। अपना नाम अपने एरिया के एक्सपर्ट टेक्नीशियन में लिखवा दीजिए। आपका जो नॉलेज है उसे बढ़ाइए और अपडेट रहिए और पैसा कमाइए। आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें हमने
डॉट वाले डिस्प्ले का फ्लेक्स चेंज किया है, डॉट वाले डिस्प्ले का ग्लास चेंज किया है। आईफोन हो या एज मॉडल हो या फोल्ड हो या फ्लिप हो जिसमें ब्लैक डॉट है, जो कि काफ़ी रिस्की काम होता है, उसका भी हमने फ्लेक्स और ग्लास इजी मेथड से चेंज किया है। आप सोच सकते हो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ग्रीन डॉट या ब्लैक डॉट वाले डिस्प्ले पे काम कर सकते हो, तो आपको नॉर्मल डिस्प्ले जिसमें ग्रीन डॉट और ब्लैक डॉट नहीं होगा वो डिस्प्ले कितना इजी लगेगा। ज़रा सोच कर देखिए, आपको अगर ऐसा काम, ऐसा मेथड बताया जाए कि जिसमें आपको इजीली ग्रीन डॉट और ब्लैक डॉट वाला भी काम आ जाए, तो आपको जो बिना डॉट वाले डिस्प्ले वो काम करना कितना इजी लगेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, हार्ड काम को किस तरह इजीली किया जाता है ये सीखना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपनी सीट बुक कराइए और एक्सपर्ट टेक्नीशियन बन जाइए। इसी के साथ साथ हम ग्लास का भी काम करते हैं। आप हमें कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हो, और आप अगर आना चाहो तो आप आ सकते हो। आपको आपके सामने सामने रिपेयर करके मिलेगा, 2 घंटे में आपको आपका फ़ोन रिपेयर करके मिलेगा। अभी आप देख सकते हो जो मैं फ्लेक्स के साइड ओपनर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से ओपनर का इस्तेमाल करना है और इसे कहाँ एंटर करना है, कहाँ एंटर नहीं करना है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस मेथड को फॉलो मत कीजिए। यहाँ पर आप OCA पेपर की मदद से फ्री कीजिए या कोई और ओपनर आप यूज़ कर सकते हो जो सॉफ्ट हो। इस तरह से हार्ड ओपनर अगर आप यूज़ करते हो तो आपका डिस्प्ले ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमारे पास टेक्निक से हमें पता है कि कितना प्रेशर देना है कितना नहीं देना है, बट ये चीज़ का आपको नॉलेज नहीं होगा और आप LCD को ख़राब कर दोगे। तो आपको फ्लेक्स के साइड इस ओपनर का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। बहुत से भाई जो है फोल्ड के डिस्प्ले को वन साइड से खींचते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप हाफ पोर्शन को खींचते हो तो बीच का जो फोल्डिंग एरिया है वो काफ़ी नाजुक होता है और आपकी LCD वहाँ से ख़राब होने के चांसेस होते हैं। फोल्ड और फ्लिप का जो नाजुक एरिया होता है, एक तो फ्लेक्स का होता है जहाँ पर हमारी फ्लेक्स होती है, वो एरिया काफ़ी नाजुक होता है, और जो बीच का जो दो पार्ट में जब फोल्ड होती है हमारी LCD, वो एरिया भी काफ़ी नाजुक होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर बीच के सेक्शन में लाइन आती है या बीच से हमारा डिस्प्ले जो है ख़राब हो जाता है, और हमारे बहुत से भाई इस तरह से, जिस तरह से हम उठा रहे हैं इस तरह से डिस्प्ले को उठाते हैं और डिस्प्ले ख़राब हो जाता है। आप देख रहे हैं कि हमने भी डिस्प्ले को उठाया है, बट हमें पता है कि कितना प्रेशर देना है, और आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि कितना प्रेशर देना है, और आप इस तरह से आपकी LCD को ख़राब कर दोगे। तो आप डिस्प्ले को वन साइड से मत उठाइए क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना प्रेशर देना है। बहुत से भाई डिस्प्ले को उठाते हैं उसी पेपर एंटर करने के लिए, या उन्हें लगता है कि वो जब उठाएंगे तो नीचे का जो ग्लू है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है, ये गलत टेक्निक है जिससे डिस्प्ले ख़राब होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। सैमसंग फोल्ड में ग्लू आता है इस फ्लेक्स के ऊपर, बट इसमें पतरे का प्रोटेक्शन था, तो आपको ये सब चीज़ों का खास ध्यान देना है। इसे हल्का ब्लोअर की मदद से आप हीट करोगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। वैसे भी ये जो फ्लेक्स है ख़राब है तो आप इसे खींच कर भी निकाल सकते हो। रिंग को प्रॉपर साफ करना है और न्यू फ्लेक्स को एंटर करना है और डिस्प्ले को क्लीन करके फिक्स कर देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी इजी काम होता है, बट ये जो पिक्सल फोल्ड है थोड़ा डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है, प्लस रेयर मॉडल होने की वजह से इसका कोई सपोर्ट नहीं है। अगर इनकेस कुछ पार्ट ख़राब होता है तो इसका कोई सपोर्ट नहीं होता, इसलिए आपको इस मॉडल में ख़ास ध्यान देना है। अदरवाइज़ ये सैमसंग फोल्ड की तरह ही है। अगर आप सैमसंग फोल्ड का काम कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो। बस इतना है कि इसका आपको ख़ास ध्यान देना है कि कुछ भी पार्ट्स अगर ख़राब होता है तो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगा और आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक एक चीज़ जहाँ से आप निकाल रहे हो उसकी वीडियो बनाइए और उसे ठीक उसी तरह से फिक्स कीजिए। ये हमारी जो ओल्ड फ्लेक्स है, जो फॉल्टी फ्लेक्स है, वो रिमूव हो चुकी है। अब हम न्यू फ्लेक्स लगाएंगे और डिस्प्ले को फिर से फिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको फोल्ड और फ्लिप का काम सीखना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको काम करना है।
अगर आप घाई के साथ काम करोगे तो आपकी जो एलसीडी है वो ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको 30 मिनट्स लगते हैं तो आप 40 मिनट्स लीजिए। अगर आपको 1.5 घंटा लगता है तो आप 2 घंटा लीजिए, बट काम को बड़े ही आराम से करना है, ताकि आपका जो आधा घंटा या 10-15 मिनट बचाने के चक्कर में आपकी एलसीडी ख़राब ना हो जाए या कोई और पार्ट्स ख़राब ना हो जाए, जिससे आपको बाद में परेशानी हो, अफसोस हो कि अरे घाई घाई में काम ख़राब हो गया। तो आपको अपना टाइम लेना है और काम परफेक्ट करना है, काम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो पूरा डिस्प्ले रिमूव हो चुका है, फ्लेक्स रिमूव हो चुकी है। हमारा फ़ोन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसे हम क्लीन करेंगे और न्यू फ्लेक्स फिक्स कर देंगे। इसके बाद डिस्प्ले फिक्स कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें वीडियो भेज सकते हो। हम आपको ऑनलाइन पेड सॉल्यूशन भी देंगे। हम आपको वीडियो कॉल पे बताएंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। आपको ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले में, एज के फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास में, आईफोन के फ्रंट ग्लास बैक ग्लास में, एप्पल वॉच के फ्रंट ग्लास बैक ग्लास में, या फोल्ड फ्लिप में, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट करेंगे। पेड सपोर्ट होगा। पेड सपोर्ट में आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और आपको थोड़ा हेल्प चाहिए तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने एक फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, हम बहुत बिजी रहते हैं, इसके बावजूद भी हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको इस वीडियो से हेल्प हो। तो अगर आप इसे लाइक करोगे और शेयर करोगे, एक प्यारा सा कमेंट करोगे, तो हमें खुशी होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे व्यूवर्स को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है। अगर आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे व्यूवर्स को ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही है और हमारा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है वीडियोस को बनाने में। अगर आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करते हो तो हम अगले कंटेंट के लिए मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकें और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पिक्सल फोल्ड में ये प्रॉब्लम थी कि आगे का जो डिस्प्ले है, फ्रंट डिस्प्ले, वो शो नहीं कर रहा था, जो कि बहुत रेयर प्रॉब्लम आती है, बट ये प्रॉब्लम मिडल फ्लेक्स की थी। इसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम आती है फोल्ड और फ्लिप में, क्योंकि फोल्ड और फ्लिप में दो मदरबोर्ड को जोड़ने का काम मिडल फ्लेक्स करती है, जिसके ख़राब होने पर रिंगर, स्पीकर, वाईफाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क, कैमरा, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम आने का जो रीज़न है, हमारा फोल्ड को ओपन और क्लोज यानी फोल्ड और अनफोल्ड करने से फ्लेक्स एक टाइम के बाद ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से हमारे फ़ोन में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके फ़ोन में भी इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपने फ़ोन को ठीक इसी तरह से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनाकर लेकर जाइए। आप आ सकते हो, आपको आपका सामने सामने 2 घंटे में फ़ोन रिपेयर करके मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।